अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम क्वांटाइजेशन एरर, जिसे हम क्वांटाइजेशन नॉइज़ भी कहते हैं, उसको देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वांटाइजेशन का ओवरव्यू दिया था कि क्वांटाइजेशन होती क्या है। बेसिकली आपका जो सैम्पल सिग्नल होता है उसको अगर आप वाई एक्सिस पे डिफरेंट वोल्टेज लेवल असाइन कर दें तो अब जो आपका सिग्नल बन चुका है वो आपका क्वांटाइज हो गया है। सही है। क्वांटाइजेशन मैंने उस वक्त भी बताई थी कि उसमें एरर आता है। एरर क्या होता है? अगर कोई सैम्पल किसी ख़ास लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन पे नहीं है या फिर वो उससे डेविएट कर रहा है तो ये एरर है। मतलब उस पर अभी इंस्टेंटेनियसली कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। जैसे एक सैम्पल यहाँ पे, अब वो इन दोनों लेवल्स के बीच में है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है ना, बाइनरी या फिर वोल्टेज लेवल नहीं है। एक 0.4 पे लेवल था, एक 0.6 पे। अब वो अगर 0.5 पे खड़ा है, क्या करूँ अब मैं उसका? अब मुझे उसका कोई ठिकाने लगाना पड़ेगा उसको। यही चीज़ हम क्वांटाइजेशन एरर में देखेंगे। ये एरर कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल बाय फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, मतलब ये है कि जब आप एक कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल को, जो कि कंटिन्यूस कहाँ हो, एक्स एक्सिस में नहीं वाई एक्सिस में कंटिन्यूस वैल्यूड हो, और क्या हो, व्हेन रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल बाय फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़। अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल रखेंगे तो होगा क्या? सम वैल्यूज़ डेविएट फ्रॉम लेवल ऑफ क्वांटाइजेशन विच इज़ कॉल्ड द क्वांटाइजेशन एरर। तो होगा क्या कि कुछ वैल्यूज़ क्वांटाइजेशन लेवल से डेविएट करेंगी। जाहिर सी बात है, क्वांटाइजेशन या लेवल यहाँ पे आप कम करके देखें तो सैम्पल्स कुछ बीच में मिल रहे होंगे और लेवल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो डेविएशन आ गई, जिससे आप क्वांटाइजेशन एरर भी कहते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिख दिया, इक्वेशन मैथमेटिकल। वो क्या है? क्वांटाइजेशन एरर, जिससे आप ई सब्सक्रिप्ट क्यू एन से शो करते हैं। क्वांटाइजेशन एरर बराबर होती है एक्स क्यू ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन के। एक्स ऑफ एन यहाँ पे आपके पास एक्चुअल सैम्पल वैल्यू है, या फिर जिसे आप अपना ओरिजिनल डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, एक्स ऑफ एन। और एक्स क्यू ऑफ एन क्या है? क्वांटाइज सैम्पल वैल्यू या फिर क्वांटाइज सिग्नल। ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल है आपके पास, ये क्वांटाइज सिग्नल है। अब ओरिजिनल सिग्नल में क्या था? आपके पास सैम्पल्स जो थे, जो आपने सैम्पलिंग करी थी, वो सैम्पल आपके पास अब कहाँ पड़े हुए हैं? डिस्क्रीट सिग्नल में पड़े हुए हैं। क्वांटाइज से क्या हुआ? क्वांटाइज़र के बाद, क्वांटाइज़र से गुजरने के बाद जब उनके ऊपर वाई लेवल, वाई एक्सिस के ऊपर डिफरेंट लेवल्स ऑफ वोल्टेज असाइन हुए, तो जो जो पॉइंट्स डेविएट कर रहे थे वो आ गए होंगे उसमें। तो अभी जो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कि वाई एक्सिस जब आपका डिफाइन हो गया है डिफरेंट लेवल्स पे, ये क्वांटाइज सिग्नल है आपके पास। ये डिस्क्रीट था एक्स ऑफ एन, ये आपके पास क्वांटाइज्ड हो गया एक्स क्यू ऑफ एन। तो अगर आपने क्वांटाइजेशन एरर निकालना है तो आप क्या करें? एक्स क्यू ऑफ एन में से एक्स ऑफ एन निकाल दें तो आपके पास क्वांटाइजेशन एरर निकल आएगा। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप एन की वैल्यू 0 1 2 3 रख सकते हैं। तो होगा क्या, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एन की वैल्यू 0 है, जैसे ये वाई एक्सिस पे एन चल रहा है ना, तो एन की वैल्यू अब 0 रखें। ये एक्स ऑफ एन है, ये है एक्स क्यू ऑफ एन। अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो है आप आपस में, यानी कि लेवल पे असाइन हुआ है, ये वाला पॉइंट किसी बाइनरी वैल्यू पे या फिर वोल्टेज लेवल पे असाइन हुआ है, तो यहाँ पे एरर नहीं है। अगर पॉइंट 1 पे देखें, यहाँ पे क्या होगा? अगर ये लेवल पे किसी पे असाइन नहीं है, यहाँ पे तो अभी हुआ है, वैसे हो नहीं रहा था ये असल में। ये देखें, मैंने उसको कराया। ये जब मैं रिमूवल ऑफ क्वांटाइजेशन एरर बताऊंगा ना, ये मैं तब बताऊंगा ये मैंने क्यों करा था। मैं उनको लाइन पे बना सकता था, लेकिन ये मैंने जानबूझ के उनको डेविएट करवाया। वो मुझे रिमूवल ऑफ क्वांटाइजेशन एरर समझाना था। तो अभी मैं यही बता रहा हूँ कि अगर ये सैम्पल यहाँ होता और ये वाला इस लाइन पे होता, तो ये सैम्पल क्या करते? ये डेविएट कर रहे थे, ये एरर जनरेट होता कि 1 वाले पॉइंट पे यहाँ पे तो ये है लाइन पे, एनालॉग वाली पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वो लेवल पे हो जाएगा। तो ये क्या, ये एरर आ जाएगा n=1 के लिए। तो आप ऐसे पूरे सिग्नल का क्वांटाइजेशन एरर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही होता है, ई क्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स क्यू ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन। ठीक है। अच्छा, अब क्या, ये तो एरर हो गया। एरर कैलकुलेट कैसे होगा? एरर रिमूव कैसे होगा वो देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ क्वांटाइजेशन एरर, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। Assume that we want to use only one significant digit. अज्यूम करें कि आपको कोई एक सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है।
यूज़ करना है। सो वी कैन आइदर एलिमिनेट द एक्सेस डिजिट्स बाय सिंपली डिस्कार्डिंग देम, जिसे आप ट्रंकेशन कहते हैं, और डिस्कार्ड देम बाय राउंडिंग द रिजल्टिंग नंबर, जिसे आप राउंडिंग कहते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अज्यूम दैट वी वांट टू यूज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जब आपने क्वांटाइजेशन करवाई तो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेना है, जैसे 0.8। अब 0.81 या 0.82 या 0.85 ऐसे नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट राउंड हुआ हुआ 0.8, 0.6, 0.4 प्योर नंबर्स। अगर आपने ये वाली एजम्पशन करी है तो आप क्या करें, उनसे इस एजम्पशन के अलावा अगर कोई पॉइंट्स डेविएट कर रहे हैं, जैसे अगर 0.85 पे कोई पॉइंट खड़ा हुआ है और आपने अज्यूम किया हुआ है कि मैं सिग्निफिकेंट डिजिट 0.8 लेके चलूँगा, तो आपने अब उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड कैसे करेंगे, डिस्कार्ड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको ट्रंकेट करवा दें या फिर आप उनकी राउंडिंग करवा दें। ट्रंकेट का मतलब ये होता है, जैसे ये सिग्नल जो है आपका एनालॉग, अगर ये सैम्पल अगर जैसे यहाँ आ रहा है, अब ये सैम्पल ना इस लेवल पे ना इस लेवल पे, ये बीच में, तो ट्रंकेशन क्या बोलेगी, ट्रंकेशन बोलता है इस पूरे सैम्पल को ही गायब कर दो, निकाल दो इस सैम्पल को इस पूरे सिग्नल में से। तो क्या होगा, 0 के बाद 1 पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 0 होगी। 2 के बाद फिर हम देखेंगे 2 अगर आ रहा होगा, हालांकि यहाँ पे तो 2 भी नहीं आ रहा, 2 भी लेवल से नीचे है। तो क्या करेंगे हम, ट्रंकेशन अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो हम 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे। 3 एग्जैक्टली लाइन पर आ रहा है तो 3 रहेगा। 4 डेविएट कर रहा है लाइन से, 4 को भी रिमूव कर दो। 5 डेविएट कर रहा है, 5 को भी रिमूव कर दो। 6 आ रहा है लाइन पे रहने दो। तो ट्रंकेशन पे क्या होता है, अगर कोई सैम्पल वैल्यू आपकी किसी लेवल ऑफ वोल्टेज पे नहीं आ रही ना, आप उसको रिमूव ही कर दो सिरे से, ये ट्रंकेशन कहलाती है। अब रियल वर्ल्ड में ना ट्रंकेशन करनी ज़्यादा आसान होती है, लेकिन ट्रंकेशन से आपको देखते ही पता चल रहा है कि सैम्पल की हालत क्या हो जाएगी, कौन से सैम्पल बचेंगे बेचारे, इतने सारे तो रिमूव ही होगा। तो ट्रंकेशन करना वैसे आसान होता है मशीन लेवल पे, लेकिन इससे आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो लो से लो होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे राउंडिंग। राउंडिंग क्या है, और मैंने एक एरो भी डाला हुआ है, हेयर राउंडिंग इज़ यूज। इस तस्वीर में मैंने राउंडिंग करी हुई है। जैसे ये सैंपल यहाँ पे आ रहा है, अब ये दो लेवल्स के दरमियान आ रहा है। अच्छा, दो तरह की राउंडिंग होती है, एक तो राउंडिंग होती है कि फ्लोर वाली, एक होती है सील वाली। फ्लोर का मतलब होता है फ्लोर रिवर्स राउंडिंग, मतलब जैसे आपका 3.4 है या 3.7 है तो वो 3 हो जाएगा, बैक आ जाएंगे आप उस पर। और सील राउंडिंग होती है फॉरवर्ड राउंडिंग, कोई भी नंबर हो आप उसको फॉरवर्ड की तरफ राउंड कर दें। जैसे अगर 3.4 है या 3.2 है तो वो दोनों 4 हो जाएंगे, सही है। ये फॉरवर्ड राउंडिंग होती है। और एक होती है नॉर्मल राउंडिंग, जो हम बचपन से करते हुए आते हैं कि अगर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक होगा तो आप उसको 3 कर दें, और 3.5 से लेकर अगर 3.9 तक होगा तो आप उसको 4 कर दें, वो होती है नॉर्मल राउंडिंग। तो आप कोई सा भी राउंडिंग मेथड लगा के क्वांटाइजेशन को बचा सकते हैं। आप अपने सैम्पल्स एलिमिनेट करें, पूरे गायब भी कर दें, ट्रंकेट कर दें, तो इससे बेहतर है आप उनको राउंड कर दें। तो हल्की फुल्की डेविएशन होगी, जैसे ये है, ये मैंने असल में राउंडिंग ही करी हुई है, तो हल्की फुल्की डेविएशन होगी, लेकिन ट्रंकेशन वाला हाल नहीं होगा। ट्रंकेशन करना मशीन लेवल पे आसान है, आप पूरा सैम्पल ही डिस्कार्ड कर दें, ये आसान है। लेकिन राउंडिंग करवाना मशीन लेवल पे ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये क्या है, ये रिलायबल है, सही है। आपने ये चीज़ देख ली है कि इस एरर को रिमूव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशो, जिसे हम SQNR कहते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करें।